हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एक ऐसा तारामंडल जो पृथ्वी से हम आसानी से देख सकते हैं, जिसका नाम है कालपुरुष या शिकारी और ग्रीक सभ्यताओं में इसे ओरान कहा जाता है। आकाश में सभी नक्षत्रों के बीच प्रसिद्ध और युवा और वृद्धों द्वारा पसंद किया जाने वाला यह चमकीला तारामंडल पहली बार तारामंडल को जानने वाले व्यक्ति के लिए पहचानना बहुत आसान है। कालपुरुष या शिकारी या ओरान तारामंडल दुनिया भर में दिख सकने वाला एक ऐसा तारामंडल है जिसे बहुत से लोग जानते हैं और पहचानते हैं। पुरानी खगोलशास्त्रीय पुस्तकों में इसे अक्सर एक पुरुष या शिकारी के रूप में दर्शाया जाता था। कालपुरुष तारामंडल में 7 मुख्य तारे हैं, हालांकि वैसे इसमें दर्जनों तारे स्थित हैं। इस तारामंडल में 3 तेजी से चमकने वाले तारे एक सीधी लकीर में है, जिसे कालपुरुष का कमरबंद ओराइन की बेल्ट कहा जाता है। 7 मुख्य तारे इस प्रकार है। आद्रा या बीटलजूस, जिसका नाम है अल्फा ओराइनिस, कालपुरुष तारामंडल में स्थित एक लाल महादानव तारा है। ये उस तारामंडल का दूसरा सबसे चमकीला तारा और पृथ्वी के आकाश में 8वां सबसे चमकीला तारा है। आद्रा पृथ्वी से लगभग 640 प्रकाश वर्ष दूर है, लेकिन तेजी से हिल रहा है, इसलिए यह दूरी समय के साथ साथ बदलती रहती है। इसका निरपेक्ष चमक -6.05 मैग्नीट्यूड अनुमानित किया जाता है। खगोलीय मैग्नीट्यूड की संख्या जितनी कम होती है, तारा उतनी ही ज़्यादा रोशन होता है। आद्रा को अंग्रेजी में बीटलजूस और मराठी में काक्षी कहा जाता है। इस तारे का हिंदी नाम आद्रा, इसका मतलब है नम यानी हल्का गीला, और ये नाम रुद्र यानी शिवजी का नाम से संबंधित है। राजन्य या राइजेल, जिसका नाम है बीटा ओराइनिस। ये तारा कालपुरुष तारामंडल का सबसे रोशन तारा है। ये पृथ्वी से दिखने वाले तारों में से 6ठा सबसे रोशन तारा है। इसकी चमक 0.18 मैग्नीट्यूड पर मापी गई है। ये पृथ्वी से 700 और 900 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। राजन्य एक नीला महादानव तारा है। राजन्य को अंग्रेजी में राइजेल कहते हैं, जिसका अर्थ है भीमकाय आदमी का बायां पाँव। बेलेट्रिक्स, जिसका नाम गैमा ओराइनिस है। ये तारा कालपुरुष तारामंडल का तीसरा सबसे रोशन तारा है। ये पृथ्वी से दिखने वाले तारों में से 27वां सबसे रोशन तारा है। ये एक प्रतिवर्ती तारा है और इसकी चमक 1.59 से 1.64 ग्रेटिट्यूड के बीच बदलती रहती है। यह पृथ्वी से 245 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। बेलेट्रिक्स नाम लैटिन भाषा से आया है और जिसका अर्थ है स्त्री योद्धा। इसे अमेज़न भी कहते हैं। ओराइन की पट्टी या ओराइन की बेल्ट 3 किंग्स या 3 बहनों के रूप में भी जानी जाती है। ओराइन नक्षत्र में एक तारा समूह है। इसमें 3 चमकीले तारे हैं। अलनितक, अलनीलम और मिंटका शामिल है। रात में आकाश में ओराइन का पता लगाने का सबसे आसान तरीका ओराइन की बेल्ट है। तारे समान रूप से एक सीधी रेखा में स्थित होते हैं और इसलिए इन्हें इसी नाम के शिकारी के कमर की बेल्ट के रूप में देखा जा सकता है। मिंतक तारा, ये दरअसल एक दूसरे के पास घूमते 2 तारे हैं, जिस वजह से इनसे आने वाला प्रकाश बहुत बदलता है और इसका मतलब तारे एक दूसरे के आगे आ जाते हैं। मिंतक तारा पृथ्वी से 1200 प्रकाश वर्ष दूर है और मिंतक सूर्य से 90,000 गुना अधिक चमकीला है। एप्सिलॉन तारा आकाश में कालपुरुष तारामंडल में स्थित एक नीला महादानव तारा है। यह पृथ्वी से दिखने वाले तारों में से 30वां सबसे रोशन तारा है। यह पृथ्वी से 1300 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है और पृथ्वी से इसका कांतिमान यानी चमक का ग्रेटिट्यूड 1.70 है। इस तारे का वर्णक्रम बहुत शुद्ध माना जाता है और खगोलशास्त्री इससे उत्पन्न हुए प्रकाश का प्रयोग अंतरतारकीय माध्यम मतलब इंटरस्टेलर मीडियम यानी तारों के बीच का व्योम, जिसमें गैस, प्लाज्मा और खगोलीय धूल मिलती है, इसके अध्ययन करने के लिए करते हैं। इप्सिलॉन ओराइनिस कुछ लाख साल बाद महादानव तारा बनकर महानोवा या सुपरनोवा धमाके में फटने की संभावना है। इप्सिलॉन ओराइनिस को अंग्रेजी में अल नीलम भी कहा जाता है और अरबी भाषा में अल निज़ाम कहा जाता है, जिसका अर्थ है मोतियों की लड़ी। जीटा तारा आकाश में कालपुरुष तारामंडल में स्थित एक 3 तारों का बहुतारामंडल है। इसका मुख्य तारा एक अति गर्म नीला महादानव तारा है और ये पृथ्वी से दिखने वाले तारों में से
31वां सबसे रोशन तारा है। ये पृथ्वी से 700 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। अगर 3 तारों को इकट्ठा देखा जाए तो इनकी मिलीजुली चमक 1.72 ग्रेटिट्यूड है। जेटा ओराइनिस को अंग्रेजी में अलनिटक भी कहा जाता है और अरबी भाषा में अलनितक कहा जाता है। इसका अर्थ कमरबंद है। कालपुरुष तारामंडल में जो कालपुरुष की काल्पनिक आकृति बनती है, जेटा ओराइनिस की उसकी कमरबंद के एक कोने का तारा है। कापा ओराइनिस तारा आकाश में कालपुरुष तारामंडल का छठा सबसे रोशन तारा और पृथ्वी से दिखने वाले तारों में से 51वां सबसे रोशन तारा है। यह पृथ्वी से लगभग 700 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। ऋग्वेद में कालपुरुष तारामंडल से मिलता जुलता एक मृग हिरन तारामंडल बताया गया है। खगोलशास्त्र में तारामंडल आकाश में दिखने वाले तारों के किसी समूह को कहते हैं। इतिहास में विभिन्न सभ्यताओं ने आकाश में तारों के बीच कल्पित रेखाएं खींचकर कुछ आकृतियां प्रतीत की है, जिन्हें उन्होंने नाम दे दिए। प्राचीन भारत में एक मृगशीर्ष नाम का तारामंडल बताया गया है, जिसे यूनानी सभ्यताओं में ओरायन कहते हैं, जिसका अर्थ शिकारी है। प्राचीन भारत में तारामंडल को नक्षत्र कहा जाता है। आधुनिक युग में किसी तारों के तारामंडल के इर्द गिर्द के क्षेत्र को उसी तारामंडल का नाम दे दिया जाता है। इस प्रकार पूरे खगोलीय गोले को अलग अलग तारामंडलों में विभाजित कर दिया गया है। अगर ये बताना हो कि कोई खगोलीय वस्तु रात्रि में आकाश में कहाँ मिलेगी, तो यह बताया जाता है कि वह किस तारामंडल में स्थित है। तारामंडल में दिखने वाले तारे और वस्तुएं पृथ्वी से देखने पर भले ही एक दूसरे के समीप लगे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ऐसा वास्तव में भी हो। जिस तरह दूर देखने पर 2 पहाड़ एक दूसरे के नज़दीक लगते हैं, लेकिन समीप जाने पर पता चलता है कि उनमें बहुत फासला है और एक पहाड़ वास्तव में दूसरे पहाड़ से मीलों पीछे है। पौराणिक कथाओं के अनुसार हिरण को 4 चमकीले तारों के वर्ग और तारों की एक सीधी रेखा के रूप में वर्णित किया जाता है। इस तारामंडल में सबसे चमकीला निहारिका और गहरा निहारिका ऐसे 2 तारे हैं। ग्रीक साहित्य ओरायन के बारे में रोचक कहानियाँ बताता है। ओरायन स्वयं एक शिकारी था। उसकी कमर बंद पेटी से एक नुकीला खंजर लगातार लटक रहा था। जब वो शिकार करने गया तो उसके साथ उसके 2 भयंकर कुत्ते कैनिस मेजर और कैनिस माइनर भी थे, और लिपस एक छोटा खरगोश हमेशा उसके साथ रहता था। ओरायन को एक बार भगवान एटामिस से प्यार हो गया। उसके भाई अपोलो को ये बिल्कुल पसंद नहीं था और अपनी बहन पर शक करते हुए एक अत्यंतिक विषैली बिच्छू को ओरायन को काटने के लिए कहा गया। खुद का बचाव करने के लिए ओरायन तुरंत समुद्र में कूद गया, लेकिन इससे पहले ही बिच्छू ने ओरायन के पैर में इतने जोर से काटा कि दर्द सहन न कर पाने के कारण उसकी मौत हो गई। ओरायन की आकस्मिक मृत्यु से अटामिस को दुख हुआ और उसने ओरायन की जगह ले ली। वृश्चिक राशि के सूर्यास्त के बाद ही रात के आसमान में ओरायन को देख सकते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ओरायन नक्षत्र हिरण की आकृति का प्रतिनिधित्व करता है। चमकीले तार सितारों का वर्ग 4 पैरों वाले हिरण और दक्षिण से आने वाली बुराई से खुद को बचाने के लिए भाग रहा है। ओरायन की बेल्ट के 3 सितारे डेल्टा, इप्सिलॉन और जीटा ओरायन की पट्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। मृग के 2 तारों अल्फा और गामा के बीच 3 तारों का एक छोटा त्रिकोण है। इसे मृगशीर्ष कहा जाता है और ये भारतीय नक्षत्र है। अथर्ववेद में इस नक्षत्र को मृगशीर्ष कहा गया है और इसकी देवता सोम है। तो ये थी ओरायन तारामंडल की कहानी।